आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे बना और इसके खात्मे की क्या वजह थी? 1947 में जब कश्मीर की पार्टीशन हुई तो उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान राजा हरि सिंह थे और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ इल्हाक में थे। ताहम जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की सरहदों पर जंग छिड़ गई और 2/3 कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो महाराजा ने ना सिर्फ इंडियन फौज से मदद तलब की बल्कि 3 शराइत पर इंडिया के साथ इल्हाक करने का ऐलान भी कर दिया। इल्हाक के मुताबिक जम्मू कश्मीर की करेंसी, दिफा और मवासलात इंडियन कंट्रोल में होंगे, जबकि मकामी कानून साजी, टैक्स और दूसरे सभी अमूर पर कश्मीरियों का इख्तियार होगा। जम्मू कश्मीर का सिविल हुक्मरान वजीर आला जबकि गवर्नर सदर रियासत कहलाया जाएगा। लेकिन 1953 में कश्मीर के पहले हुक्मरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने माजूल करके दिल्ली के हामी बख्शी गुलाम मोहम्मद को हुक्मरान बना दिया। कश्मीर में अफरा तफरी का आलम था और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर सदारती आर्डर के जरिए इंडियन आइन में दफ़ा 370 को शामिल किया गया। इस दफ़ा के तहत जम्मू कश्मीर का अपना अलहदा आइन, टैक्स निज़ाम और यहाँ की नौकरियाँ सिर्फ यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदों के लिए मखसूस कर दी गईं। इंडिया के किसी भी इलाके का कोई भी बाशिंदा ना यहाँ मुलाजमत हासिल कर सकता था, ना ज़मीन खरीद सकता था और ना ही वोट डाल सकता था। हालांकि दीगर इंडियन रियासतों की तरह अब जम्मू कश्मीर का भी बाकायदा गवर्नर और वज़ीर आला था, लेकिन एक तरह की नीम खुद मुख्तारी थी जिसे हटाने का अज़्म बीजेपी ने कई दहाइयों कबल कर लिया था। लेकिन जब 2014 के इंतखाबात में बीजेपी के नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने साफ साफ ये ऐलान कर दिया कि वो कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा कर देंगे और मसला कश्मीर को जड़ से ही खत्म कर देंगे। चनाचे 2019 में दोबारा इक़्तिदार में आने के सिर्फ 2 माह बाद ही पार्लियामेंट में वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 के ऐलान से बिल पेश किया जो अक्सरियत से पास हो गया। इस बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लद्दाख का खिता अलग करके उसे बगैर असम्बली वाली यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को असम्बली वाली यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आर्टिकल 370 क्या है और इसके खात्मे पर 4 साल तक क्या होता रहा? 16 रोज तक जारी रहने वाली इस समाअत के दौरान 1947 में जम्मू कश्मीर के इंडिया के साथ इल्हाक की शराइत से मुतल्लिक पेचीदा कानूनी पहलुओं पर खूब बहस हुई, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 370 को आर्जी करार दिया और उस सदारती आर्डिनेंस को जायज़ बताया जिसके तहत खुद मुख्तारी को ख़त्म किया गया था। कश्मीर की खुद मुख्तारी का पस मंज़र बहुत दिलचस्प है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के वजूद में आते ही जम्मू कश्मीर का मसला जहां 2 मुल्कों के बीच मुतनाज़ा बन गया, वहीं कश्मीर और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात का मसला भी पैदा हो गया। उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमला आवरों की दरअंदाजी के बाद हरि सिंह ने इंडिया से फौजी मदद मांगी, जिसके इवज उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक किया। इल्हाक के तहत इंडिया को जम्मू कश्मीर में डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी के बारे में कानून साजी का इख्तियार था। बाकी सभी शोबों में जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार था। इसी मुआहदे के तहत इंडियन आइन में दफ़ा 370 को शामिल किया गया, जिसका मकसद महाराजा के इल्हाक को मुस्तकिल करना था। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर का अपना आइन होगा और अलहदा परचम होगा जो इंडियन परचम के हमरा लहराया जाएगा और जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदे ही यहाँ ज़मीन की मलकियत और नौकरियों के अहल होंगे। इस ऐलान के 2 दिन कबल ही कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वहाँ पे हर तरह के टेलीफोनिक और इंटरनेट राब्ते मुनक़ता हो गए और इसी के साथ साथ वहाँ के तमाम सियासी लीडर्स, चाहे वो पाकिस्तान के हामी हों या इंडिया के या कश्मीरी खुद मुख्तार रियासत के हामी हों, सबके सबको कैद कर लिया गया। ये सिलसिला चंद माह तक जारी रहने के बाद जिंदगी बहाल तो हो गई, ताहम जम्मू कश्मीर का आइन मनसूख किया गया और वफाक के 800 से ज़्यादा नए कवानीन कश्मीर में नाफिज हो गए। इस ऐलान से चंद साल कबल ही अलहदगी पसंद जमातों को कलअदम करार दे दिया गया था और इनके रहनुमाओं को जेलों में कैद कर दिया गया था, जबकि इंडिया नवाज रहनुमाओं को भी सरकारी गेस्ट हाउसेज में नजरबंद किया गया था। इंडिया में हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी ने दिहाइयों से इस आइनी अरेंजमेंट की मुखालफत की थी और अज़्म किया था कि इक़्तिदार में आते ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इंडिया के वफाकी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक
नहीं रह सकती हैं। 2019 में बीजेपी दूसरी मर्तबा इक़्तिदार में आई तो उसी साल 5 अगस्त के रोज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल को मंजूर किया गया, जिसकी रूह से आर्टिकल 370 खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर इंडिया की दूसरी रियासतों की तरह बन गया। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को मरकज के इंतजाम वाले 2 खित्तों में बदल दिया गया। इस तब्दीली पर चीन और पाकिस्तान ने शुरू में एतराज तो किया था, ताहम इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी राय आमा को अपने हक में करने में कामयाब रहे। आर्टिकल 35A क्या है? आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया, जिसके तहत रियासत के बाशिंदों की बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और इन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खसूसी हकूक हासिल थे।